हे गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन जर्नल। आज हम लोग कुछ सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्टली, सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरी कंपाउंड जर्नल एंट्री। Simple journal entry is an entry in which only one account is debited and only one account is credited। है ना? सिंपल जर्नल एंट्री एक ऐसी जर्नल एंट्री है जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 इन कैश, अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बना के दे पाए मेरे को, इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज। अगर आप मेरे को ये बना के दे पाएँ, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। इफ़ यू सी, इसमें क्या सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट है। ओके, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट है। तो ऐसी जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, जिसमें सिर्फ एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो। ऑन द अदर हैंड, a compound journal entry is an entry in which one or more accounts are debited or one or more accounts are credited। ठीक है, या तो एक से ज़्यादा डेबिट होगा या एक से ज़्यादा क्रेडिट होगा, या डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एक से ज़्यादा होंगे। ओके, या तो वन डेबिट टू और मोर क्रेडिट्स हो सकते हैं, या फिर वन क्रेडिट टू और मोर डेबिट्स हो सकते हैं, या फिर टू और मोर डेबिट्स एंड टू और मोर क्रेडिट्स हो सकते हैं। मतलब वन डेबिट और वन क्रेडिट। इस सिचुएशन के अलावा अगर कोई भी सिचुएशन हो, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, आई होप एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको इतना समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर ₹5,000, जिसमें से ₹2,000 वॉज पेड बाय हिम इन कैश, और बाकी का जो 3,000 के गुड हैं वो सतीश क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ले गया। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स टू सतीश ₹5,000, जिसमें 2,000 वॉज पेड बाय हिम इन कैश और बाकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज रिसीव्ड। है ना? हमने अगर सतीश को सेल किया तो उसने 3,000 रुपये के गुड्स तो क्रेडिट में ले गया, लेकिन 2,000 उसने कैश भी तो पे किया, तो 2,000 तो हमें कैश रिसीव हुआ है। बाकी जो वो क्रेडिट में ले गया उसके लिए मैं सतीश को डेटर बना के उसका अकाउंट डेबिट कर दूंगा। कितने से? 3,000 से। टू सेल्स अकाउंट विच इज़ 5,000, जो कि मेरा टोटल सेल है। नरेशन में बना दूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू सतीश फॉर ₹2,000 इन कैश एंड ₹3,000 इन क्रेडिट। ठीक है, नरेशन का तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी नरेशन बना लो। नाउ इस जर्नल एंट्री में मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट। क्या मुझे ये अकाउंट लिखने की ज़रूरत है?
द आंसर इज नहीं है। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट 2000, सतीश डेबिट 3000 टू सेल्स अकाउंट 5000। इसमें इफ यू सी देर इज मोर देन वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। तो क्या ये एक कंपाउंड जर्नल एंट्री है या सिंपल जर्नल एंट्री है? ओके, द आंसर इज दिस इज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ एक डेबिट होता और एक क्रेडिट होता तो मैं बोलता इट इज़ अ सिंपल जर्नल एंट्री, लेकिन क्योंकि एक से ज़्यादा डेबिट है इट बिकम्स अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री के बीच में डिफरेंस। अगर आप मुझे ये सब जर्नल एंट्रीज बता पाएँ। द फर्स्ट इज कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। वॉट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आप इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखाइए। ओके, तो अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। जब भी जर्नल एंट्री बनानी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए कैश इंक्रीज हो रहा है, प्लस बिजनेस के लिए कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। जब कैश इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं? डेबिट। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तब आप क्या करते हैं? क्रेडिट। ओके, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। ठीक है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। ओके, सेकंड, अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, उसने और कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए का चेक से। इफ़ यू रिमेंबर, जब चेक की बात आती है आप कौन सा अकाउंट खोलते हैं? बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट इज इंक्रीजिंग इस एंट्री में, तो आप क्या करेंगे? डेबिट। क्या कैपिटल और इंक्रीज हो रहा है? इस कैपिटल इंक्रीजिंग? यस, तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, आपको याद है ना, गोल्डन रूल्स याद है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद है? नहीं है तो एक बार वापस रिवाइज कर लो। ठीक है, एसेट जब इंक्रीज होता है आप डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। सिमिलर वे में एक्सपेंस भी चलता है, एसेट एंड एक्सपेंस सिमिलर वे में चलते हैं। लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल सिमिलर वे में चलते हैं, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने से आप क्या करते हैं? क्रेडिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होने से आप करते हैं डेबिट। ठीक है, सेम फॉर इनकम एंड कैपिटल। आई होप आपको याद है, नहीं है तो एक बार और रट्टा मार लीजिए इसको। ओके, एंट्री क्या पास करनी थी? कैपिटल इंट्रोडक्शन की, अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख बाय चेक। तो व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 1 लाख। नरेशन अपने मन से लिख देना कुछ भी। ओके, क्या ये दोनों एंट्रीज सिंपल जर्नल एंट्री है या कंपाउंड जर्नल एंट्री है? क्या ये सिंपल जर्नल एंट्री है या कंपाउंड जर्नल एंट्री है? ये आंसर इज सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है इसमें, ये आंसर इज सिंपल जर्नल एंट्री। एक डेबिट है एक ही क्रेडिट है। नाउ कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री है, अमित स्टार्टेड बिजनेस, अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया
और वो लेके आया 50,000 रुपये कैश में और 1 लाख रुपए का चेक उसने देके कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में एक ही दिन में। ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें अमित आया और उसने 50,000 रुपये तो कैश में दे दिए और 1 लाख रुपए का चेक दे दिया बिजनेस को, बिजनेस का कैपिटल बोल के। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट कितना? 50,000। बैंक अकाउंट 2। कैपिटल अकाउंट ओके। इसमें आपको नरेशन भी लिखना होगा, नरेशन आप लिख दीजिएगा। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 in cash and ₹1 lakh by check। ठीक है, अब ये कौन सी एंट्री है? इज इट अ सिंपल जर्नल एंट्री और अ कंपाउंड जर्नल एंट्री? द आंसर इज दिस इज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, आई होप सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गया। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर इसको अगर हम ऐसे लिख दें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, तो भी तो सही ही है। जितना अमाउंट डेबिट होना था उतना ही अमाउंट डेबिट हुआ है और जितना अमाउंट क्रेडिट होना था उतना ही अमाउंट क्रेडिट हुआ है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50 के और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 100 के मैंने लिखा है, तो भी तो जितना अमाउंट डेबिट होना था उतना ही अमाउंट डेबिट हुआ है और जितना अमाउंट क्रेडिट होना था उतना ही क्रेडिट हुआ है। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री की सिग्निफिकेंस ही क्या है? मैं कंपाउंड जर्नल एंट्री को भी तो दो सिंपल जर्नल एंट्री बोल के लिख सकता हूँ। ओके, तो एरिथमेटिकली तो ये करेक्ट है। अगर आप सोचेंगे कि ये जर्नल एंट्री पास करने से मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाए और एरिथमेटिकली अकाउंट सब करेक्ट हो, तो वो करेक्ट होगा। बट दिस इज रॉन्ग इन द सेंस कि ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं ये दोनों एंट्री पास करूँ, इसका जनरली मतलब ये होता है कि मैंने पहले कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और फिर मैंने बैंक में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और जब मैं कंपाउंड एंट्री पास करता हूँ इसका मतलब ये एक ही ट्रांजैक्शन था और ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक ही ट्रांजैक्शन है जब मैंने कैश में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और चेक से भी इंट्रोड्यूस किया। तो अकाउंटिंग वाइज ये एक रॉन्ग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एरिथमेटिकली वाइज अगर आप देखें तो ये दोनों एंट्री सेम ही रिजल्ट देगी लास्ट में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैंने बस ये बताया कि एक सिंपल जर्नल एंट्री और एक कंपाउंड जर्नल एंट्री में डिफरेंस क्या है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्काउंट एंड रीबेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट एंड रीबेट। तो जब मैं डिस्काउंट की बात करूं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट: ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रीबेट। ठीक है, 3 टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। वन इज ट्रेड डिस्काउंट, द सेकेंड इज कैश डिस्काउंट एंड द थर्ड इज रीबेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? एक एक करके आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट is allowed by the seller when goods are purchased
इन लार्ज क्वांटिटी या बल्क में। ठीक है, आप एक दुकान में आलू खरीदने गए। आपने पूछा कि भाई साहब आलू का क्या रेट है। उसने बोला आलू आप ले लीजिए 20 रुपीज़ पर केजी में। लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं भाई, ये 20 रुपीज़ केजी वेजी का रेट मत बताओ, रेट बताओ पूरे बैग का। ठीक है, जो कि 50 केजी का एक बैग आता है आलू का। आपने बोला कि पूरे बैग का रेट बताओ। उसने बोला अरे भाई साहब बैग लेंगे क्या, एक काम करिए 50 केजी का बैग जो है ना 500 रुपये दे दीजिएगा। 50 केजी के बैग का 500 रुपीज़ दे दीजिएगा। मतलब आलू का रेट क्या हुआ, ₹10 पर केजी, अगर आपने बल्क में परचेज़ किया तो ये जो बल्क में परचेज़ करने से आपको ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया ना, जो बल्क में परचेज़ करने के कारण आपको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आपका जो रेट है ये 20 रुपीज़ से 10 रुपीज़ हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल गया इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो इट इज़ अलाउड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। Normally, it is allowed by manufacturers or wholesalers to the retailers at a fixed percentage on the listed price of goods. ठीक है, तो it is normally allowed by manufacturers or wholesalers to the retailers at a fixed percentage on the listed price of goods. मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है आपको रेट दे कि भाई साहब $100 के ऊपर अगर परचेज़ करेंगे ना तो 5% डिस्काउंट ले लेना। जब $150 के ऊपर परचेज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट ले लेना। अगर $200 के ऊपर परचेज़ है आपकी 12% डिस्काउंट ले लेना। अगर $300 के ऊपर की परचेज़ है 15% डिस्काउंट ले लेना। ठीक है, $500 के ऊपर का परचेज़ है 18% डिस्काउंट ले लेना, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंडिंग ऑन अपॉन द क्वांटिटी जो आप बाय करते हैं। इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस से डिडक्ट हो जाता है, एंड नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड टू रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड टू रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास करनी है बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल, सेल वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड प्राइस जो है गुड्स के वो है 100 रुपीज़। उसने आपको बोला कि आप ट्रेड डिस्काउंट ले लो 10%, तो आपका ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट आपका हो जाएगा 10 रुपया। तो बुक्स में आप सेल 100 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे, ये आपको नहीं करना। आप क्या करेंगे, आप सेल ही रिकॉर्ड कर देंगे नेट वैल्यू पे विच इज़ 90 रुपीज़। ठीक है, आपको सेल रिकॉर्ड करनी है, यू विल रिकॉर्ड सेल्स एट नेट वैल्यू जो कि 90 रुपीज़ है। तो आप सेल नेट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट का कोई अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे बुक्स में। ठीक है, तो सेल इज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू विच इज सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ट्रेड डिस्काउंट दोनों में ही मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी, जो कैश डिस्काउंट होता है ना, जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही मिलता है। ठीक है, बट ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दो आदमी है, एक अमित जो कि सेलर है और एक विकास जो कि बायर है। हुआ क्या, अमित ने सेल किए गुड्स विकास को 10,000 रुपीज़ के, अलाउइंग हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, विकास ने अमित से गुड्स खरीदे और ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अमित ने एक इनवॉइस बनाया जिसमें उसने लिखा लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख,
ट्रेड डिस्काउंट 20,000, तो सेल वैल्यू हो गई 80,000। तो बुक्स में जो एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी वो रिकॉर्ड होंगी 80,000 के हिसाब से, और 20% ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में कोई काम नहीं है, ये बुक्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, सिंपल ट्रांजैक्शन है, वो होप आपको समझ में आ गया। अमित एक सेलर है जिसने गुड सेल किए विकास को 10,000 रुपये, 10,000 नहीं है ये, दिस इज़ 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के गुड्स थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो सेल वैल्यू हो गई 80,000। अब आप मेरे को बताइए कि अमित अपने बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अमित अपने बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अमित सेलर है, विकास उसके लिए बायर है, तो विकास हो गया अमित का डेटर। उसको गुड्स सेल किए हैं, तो विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 80,000, 80,000। इसमें आप गलती से भी 1 लाख रिकॉर्ड नहीं करिएगा। ओके, नरेशन अपने हिसाब से दे देना, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास। ऑन दी अदर हैंड, विकास जो कि बायर है, वो अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, वो पास करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित जो कि क्रेडिटर है उसका, कितना, 80,000, 80,000। ठीक है, तो ये जो 20% ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसका बुक्स में कोई काम नहीं है, बुक्स में इसका कोई काम नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसका नरेशन अपने हिसाब से पास कर लेना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, उसकी वैल्यू इनवॉइस में ही आ जाती है, और जो सेल है वो नेट वैल्यू पे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी जो कि है कैश डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होंगे? द आंसर इज नो। क्या कैश डिस्काउंट सेपरेटली बुक्स में रिकॉर्ड होंगे? द आंसर इज यस। ओके, कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड होते हैं। Now cash discount. It is allowed to customers for making prompt or early payment. It is allowed to customers for making prompt or early payment. ठीक है, मैं अपने सेलर से गुड्स खरीदने गया, मैंने अपने सेलर से 2 लाख के गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, मैंने अपने सेलर से 2 लाख के गुड्स क्रेडिट पे खरीद लिए। उसने मेरे को बोला कि सर 2 लाख के आप क्रेडिट पे गुड्स ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी के अभी कैश पेमेंट करते हैं ना, तो आपको मैं 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। ओके, मतलब मेरा जो सेलर है वो मेरे को बोल रहा है कि आप गुड्स क्रेडिट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट कर दो मेरे को, तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना। ये जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है ये मेरे को मोटिवेट कर रहा है, ये डिस्काउंट मेरे को मोटिवेट कर रहा है कि मैं अपने सेलर को अभी ही पेमेंट दे दूं, है ना। सो इट मोटिवेट्स द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट। ठीक है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली आफ्टर अलाउइंग द ट्रेड डिस्काउंट। कि जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स है, समझ लीजिए उसका लिस्ट प्राइस 50,000 है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर दिया, तो उसकी जो सेल वैल्यू है वो 45,000 है। तो मैंने 45,000 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे, लेकिन उस बंदे ने मेरे को बोला कि सर आप 2,000 का डिस्काउंट और ले लो, अभी अगर कैश देते हो तो मैंने 2,000 का डिस्काउंट और लेके उसे 43,000 रुपीज़ कैश पे कर दिया। अगर वो मेरे को बोलता कि सर आप
10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो, 10% का आप एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट ले लो और पेमेंट अभी कर दो, तो ये 10% जो है ना, ये मैं कैलकुलेट करता 45,000 पे, विच बिकम्स 4,500। ठीक है, सो कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन दी वैल्यू आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसमें मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करता हूँ। ठीक है, कभी भी कैश डिस्काउंट अगर 10% दिया है ना, तो लिस्ट प्राइस पे अलाउ मत कर देना। ओके, लिस्ट प्राइस पे अलाउ नहीं करना है, इसको प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट पे ही अलाउ करना है। इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी के बुक्स में ये सेपरेटली रिकॉर्ड होगा। एंड डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हमने पढ़ा अब तक ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता और जो कि बल्क या लार्ज क्वांटिटी बायर्स को अलाउ होता है। इसकी वैल्यू इनवॉइस में डिडक्ट हो जाती है और कोई सेपरेट एंट्री इसकी होती नहीं। फिर हमने पढ़ा कैश डिस्काउंट, जो कि अलाउ होता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। इट इज़ अलाउड ऑन द वैल्यू आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, अब इसकी एंट्री क्या होगी? व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट रिसीव कौन करेगा? कैश डिस्काउंट रिसीव कौन करेगा? कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड बाय द बायर एंड इट विल बी अलाउड बाय द सेलर। तो सेलर ये एंट्री पास करेगा, बायर ये एंट्री पास करेगा। तो व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, मैंने एंट्री पास की क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने उसको कैश पे किया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बायर के लिए ये जो डिस्काउंट है ये एक टाइप की इनकम है, एंड इफ इनकम इंक्रीजेज इट इज क्रेडिटेड। ऑन दी अदर हैंड, ये जो डिस्काउंट सेलर ने अलाउ किया, क्या ये सेलर के लिए एक एक्सपेंस है? सेलर के लिए तो एक्सपेंस ही है। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सेलर ने कैश रिसीव किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू जो मेरा डेटर था। तो सेलर के लिए ये डिस्काउंट अलाउड क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंस, एंड इफ एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट इज़ डेबिटेड। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया और भी बढ़िया है, क्योंकि आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे दो आदमी थे, एक अमित और एक विकास। अगर आपको याद हो, अमित क्या था? अमित ने गुड्स खरीदे थे, सॉरी गुड्स सेल किए थे, किसको? विकास को। कितने में? लिस्ट प्राइस तो था 1 लाख, सेल किए थे 80,000 में, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद। अब अमित जो है ना, वो विकास को मोटिवेट कर रहा है कि भाई एक काम करो, पेमेंट कर दो अभी, थोड़ा एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट ले लेना। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट अमित बोल रहा है कि 2% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट ले लो अर्ली पेमेंट करने के लिए। विकास एकदम खुश, बोला हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, कैश डिस्काउंट लेके पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट होने के टाइम पे अमित क्या एंट्री पास करेगा? अगर मैं आपको बताऊं, 2% उसने बोला कैश डिस्काउंट होगा, तो 2% ऑफ 1 लाख या फिर 80,000, क्या होगा? 2% ऑफ 1 लाख और 80,000। द आंसर इज 2% ऑफ 80,000। ठीक है, 2% ऑफ 80,000 कितना हुआ? 1,600 रुपीज़। तो द वैल्यू ऑफ कैश डिस्काउंट कितना है? द वैल्यू ऑफ कैश डिस्काउंट इज 1,600।
अमित जो कि सेलर है वो क्या एंट्री पास करेगा? उसने कैश रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्या अमित ने डिस्काउंट अलाउ किया है विकास को, तो अमित के लिए वो डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, हाँ या ना? आराम से बैठ के सोचना। अमित सेलर है, उसने विकास को बोला कि भाई पेमेंट कर दे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना। तो अमित जो कि सेलर है, उसके लिए वो डिस्काउंट एक्सपेंस है। द आंसर इज यस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विकास। ठीक है, तो विकास जो कि मेरा डेटर था 80,000 का, वो तो मेरा 80,000 का डेटर पूरा ख़त्म हो रहा है, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने मुझे कैश कितना पे किया? उसने मुझे कैश पे किया 78,400। उसने मुझे कैश पे किया 78,400 और बोला कि बस 80,000 का अमाउंट था, वो सेटल हो गया, अब और पेमेंट कुछ करेगा नहीं। तो मैंने उसे 1,600 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि विकास जो है 80,000 का डेटर था, वो तो पूरा ख़त्म हो गया, मुझे मिले 78,400, तो मैंने 1,600 का कैश डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? जो विकास है वो क्या एंट्री पास करेगा? अमित उसके लिए क्रेडिटर था, और अमित जो क्रेडिटर था वो अब ख़त्म हो रहा है, तो मैं अमित को डेबिट करूँगा। उसको मुझे पैसे देने हैं, तो मैंने अमित को कैश दे दिया। कितना? 78,400। और अमित जो कि मेरा क्रेडिटर था, वो कितना का ख़त्म हो गया? वो ख़त्म हो गया 80,000 का। क्या मैं अमित को और कोई अमाउंट देने वाला हूँ? नहीं देने वाला। ठीक है, तो अमित तो जो क्रेडिटर था 80,000 का, वो पूरा ख़त्म हो गया। मैंने कैश पे किए 78,400, तो बाकी अमाउंट मैंने क्या किया? डिस्काउंट रिसीव किया। कितना का? 1,600 का। ठीक है, नरेशन में पास कर दूंगा। बीइंग अमाउंट पेड टू अमित एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लाइट चली गई थी लगता है। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, सो ये आपको आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया कैश डिस्काउंट क्या होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रीबेट। क्या रीबेट बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज यस। ठीक है, रीबेट बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड होगा। नाउ व्हाट एक्चुअली इज अ रीबेट? रीबेट इज ऑल्सो अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। It is allowed for reasons other than for which trade discount and cash discount are allowed. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्यों अलाउ होता था? व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज बेसिकली बल्क क्वांटिटी। कैश डिस्काउंट का क्या रीज़न था? कैश डिस्काउंट का रीज़न था प्रॉम्प्ट पेमेंट। लेकिन रिबेट का रीज़न जो है ना, वो इन दोनों से अलग होगा, ऑल्दो रिबेट भी एक डिस्काउंट ही है। ठीक है, रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स या फिर गुड्स सोल्ड नॉट बीइंग एज पर द स्पेसिफिकेशन। या तो मैंने जो गुड्स मंगाए थे वो उसने बहुत पुअर क्वालिटी के भेज दिए ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, या मैंने जो गुड उससे मंगाए थे वो तो उसने भेजा नहीं, उसने कुछ और ही भेज दिया। ठीक है, तो रीबेट रिड्यूसेस द सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर द सेलर। अगर वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे को देगा तो उसकी जो सेल वैल्यू है वो तो कम हो जाएगी। एंड फॉर द परचेजर इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द परचेज, है ना, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। परचेजर के लिए क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया ना। अगर परचेजर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, उसके लिए उसकी परचेज कॉस्ट कम हो गई, और अगर सेलर ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया तो सेलर के लिए वो सेल वैल्यू कम हो गई।
It is recorded separately in the books of account because it is allowed after the sales is made. अगर सेल करने के टाइम पे पता ही नहीं था कि रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स सेल के टाइम पे तो उसको रिकॉर्ड इनवॉइस में किया ही नहीं जा सकता था। ठीक है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट जो है ये सेल करने के टाइम पे ही पता था कि ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया और सेपरेट बुक्स में एंट्री नहीं करनी पड़ी। कैश डिस्काउंट का सेल के टाइम पे पता नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी सेपरेट एंट्री हुई, क्योंकि सेल सेपरेट डे में हुई और कैश डिस्काउंट की एंट्री सेपरेट डे में हुई। सिमिलरली रिबेट भी सेल के टाइम में पता नहीं था कि रिबेट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ओके, सो इसकी एंट्री सेपरेटली ही होती है। इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस बट इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स या परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो रिबेट के लिए आप एक बर्ड आई व्यू में ये याद रखिए कि इट इज़ ऑल्सो अ डिस्काउंट बट इट इज़ अलाउड फॉर रीजंस अदर दैन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड एंड इट इज़ सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे अपने वो दो बंदे थे, एक विकास और एक अमित। विकास जो है ना, उसने अमित को बोला कि अमित तूने जो गुड्स भेजे हैं ना मेरे को, वो इतने पुअर क्वालिटी के हैं और मैंने जो मंगाए थे उसमें से आधे पर्दे वो है भी नहीं, और तुमने जो मेरे को गुड्स भेजे हैं उस क्वालिटी के गुड्स मुझे मार्केट में 5,000 कम में आराम से मिल रहे हैं, तो मैं तुम्हारे गुड्स क्यों रखूं? अगर तुमने मुझे जो गुड्स बेचे हैं वो मुझे मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं तुम्हारे रेट से, तो मैं तुम्हारे गुड्स क्यों रखूं? तुम एक काम करो, ये गुड्स लो और उठा के निकल लो। ओके, लेकिन हमारा अमित भाई जो है उसने क्या बोला कि अरे सॉरी सॉरी भाई, एक काम करो, तुमको ये मार्केट में 5,000 कम में मिल रहे हैं ना गुड्स, तुम 5,000 रुपये का मुझसे रिबेट ले लो, तो तुम्हें उसी दाम पे पड़ जाएगा जिस दाम पे तुम्हें मार्केट में मिल रहे हैं। ठीक है, और भाई मेरा है ना रेगुलर कस्टमर बने रहना। ठीक है, तो अमित ने एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की विकास के साथ, बोला कि एक काम करो, 5,000 तुम्हें कम में मिल रहे हैं, 5,000 का तुम मुझसे और डिस्काउंट ले लो, तो तुम्हारा जो लॉस है वो तो रिकवर हो गया, और भाई हम लोग रेगुलर बिजनेस करते रहेंगे फ्यूचर में भी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब अमित जो है अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? अमित के लिए रिबेट जो है, अमित के लिए जो रिबेट है ये क्या है? एक्सपेंस है, हाँ या ना? अमित के लिए जो रिबेट है ये एक्सपेंस है। विकास जो है ये अमित को एक पर्टिकुलर अमाउंट देने वाला था, इसलिए विकास अमित का डेटर था। लेकिन अब क्या अमित को विकास से 5,000 रुपीज़ कम मिलेंगे? आई होप आप समझ रहे हैं। अमित को विकास से जो भी अमाउंट मिलने वाला था उससे क्या अब 5,000 रुपये कम मिलेंगे, क्योंकि गुड्स घटिया बेचे और 5,000 का रिबेट देना पड़ा। तो अमित को विकास से जो भी अमाउंट मिलने वाला था उसमें से 5,000 रुपये कम मिलेंगे। तो अमित ने एंट्री पास की, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास। कितना? 5,000, 5,000। ठीक है, तो रिबेट अलाउड अमित के लिए एक्सपेंस हो गया, और विकास जो है वो अमित के लिए डेटर था, और डेटर क्योंकि कम हो रहा है इसलिए मैंने डेटर को क्रेडिट कर दिया। विकास भाई क्या एंट्री पास करेगा? विकास को जो अमित को पैसे देने थे, क्योंकि अमित क्रेडिटर है विकास का, तो विकास को अमित को जो पैसे देने थे उससे अब 5,000 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो विकास एक एंट्री पास करेगा, अमित डेबिट टू रीबेट रिसीव्ड। कितना?
5000, है ना। अमित जो है वो क्रेडिटर था विकास का, और क्योंकि क्रेडिटर अभी कम हो रहा है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। रिबेट रिसीव्ड क्या है? रिबेट रिसीव्ड विकास के लिए अ सॉर्ट ऑफ इनकम है, और इनकम क्योंकि इंक्रीज हो रही है इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको ये जर्नल्स क्लियर हैं। ओके, तो मैंने आपको तीनों डिस्काउंट्स के बारे में बता दिया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एज वेल एज रीबेट। क्या आप एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू अ सिंपल सिंपल क्वेश्चन? चलो। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। क्या याद रखना है? ट्रेड डिस्काउंट एंड 15% का। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज नो। क्या जो सेल वैल्यू है वो नेट सेल्स रिकॉर्ड होगी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट? द आंसर इज यस। मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 1 लाख के गुड्स थे, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 15,000 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स? इट इज़ 85,000। ठीक है, नरेशन आप खुद पास कर लेना प्लीज़। नंबर टू में बोल रहा है कैलाश, जिसको मैंने गुड्स सेल किए थे, ही रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। मतलब जो मैंने गुड्स उसको सेल किए थे ना, मैंने उसको 1 लाख के गुड्स 85,000 में सेल किए थे, और अब वो मुझे 4,000 रुपीज़ के लिस्ट प्राइस के गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो वो मुझे 4,000 के गुड्स रिटर्न कर रहा है, वो मैंने उसको सेल कितने में किए थे? ऑफ कोर्स 15% ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो 4,000 में अगर मैं 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूं तो कितना होता है? 3,400। मतलब मैंने उसे 3,400 में जो गुड्स सेल किए थे वो मुझे वही गुड्स रिटर्न करने आया है। तो इसकी एंट्री क्या बनाऊं मैं? इसकी एंट्री क्या मैं बना दूं? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू कैलाश 3,400। नंबर 3 एंट्री समझो, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। कैलाश जो आदमी है उसको मैंने सेल कितने के किए थे गुड्स? उसको मैंने गुड्स सेल कितने के किए थे? 85,000 के। उसने क्या मुझे 3,400 के गुड्स रिटर्न कर दिए? द आंसर इज यस। तो अल्टीमेटली मुझे उसको उससे मुझे कितने पैसे मिलने थे? मैंने सेल किए ना, तो वो मुझे पैसे देगा। तो वो मुझे कितने पैसे देने वाला था? 81,600। लेकिन मैंने उसको अभी एक्स्ट्रा 5% एक कैश डिस्काउंट भी दे दिया है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट 5% के हिसाब से 81,600 पे कितना हो गया? द आंसर इज 4080। तो अल्टीमेटली मुझे कितने पैसे मिलने हैं उससे? 77,520। इतने मुझे उसने पे किए। तो ये हो गया मेरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। आई होप आपको समझ में आया। ये मेरी सेल वैल्यू थी, ये मेरे रिटर्न्स हो गए। तो अल्टीमेटली इतना अमाउंट मुझे मिलना था, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट देना पड़ा, इसलिए 77,520 मेरे को कैलाश से मिला। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट
क्योंकि कैश डिस्काउंट है इसलिए अलग से कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैलाश। तो कैश कितना मिला मेरे को कैश मिला 77,520। और ये 77,520 मैंने कैलाश का पूरा अकाउंट सेटल कर दिया जो कि 81,600 का था। तो मेरी डिस्काउंट की वैल्यू क्या हुई? मेरी डिस्काउंट की वैल्यू हुई 4,080। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट? फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में, कोई भी डाउट? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 20,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ा, 5% का कैश डिस्काउंट ऊपर से देना पड़ा, और हर्ष ने 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक मेरे को पे कर दिया। तो हर्ष ने जो गुड्स खरीदे 50,000 के, उसमें मैंने 20% तो उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% कैश डिस्काउंट दिया उस अमाउंट पे जो उसने अभी मुझे पे कर दिया, जो कि 40% था। आई रिपीट, 5% कैश डिस्काउंट मैं उसको उसी अमाउंट पे दूंगा जो वो मुझे अभी पे कर रहा है। जो वो क्रेडिट में सामान मेरे से लेके जा रहा है, क्या मैं उसमें कैश डिस्काउंट दूंगा? उसमें क्यों दूं? कैश डिस्काउंट तो उसमें दूंगा ना जो वो मुझे अभी कैश देके जा रहा है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो होता ही है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, है ना। कैश डिस्काउंट तो तभी दिया जाता है ना जब कैश रिसीव करें। तो हर्ष ने 40% कैश दिया अभी मेरे को, तो उस 40% में ही मैं 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर्ष जो आदमी है उसने गुड्स लिए 50,000 के, तो लिस्ट प्राइस गुड्स का कितना था? 50,000। उसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट मांग लिया 20% का, विच इज़ 10,000 रुपीज़, है ना। 20% ऑफ 50,000 इज़ 10,000। तो मेरी सेल वैल्यू कितनी आई? 40,000। इस 40,000 की सेल वैल्यू में उसने 40% पेमेंट जो है वो कैश में दे दिया और बाकी का जो 60% है वो क्रेडिट हो गया। तो 40,000 का 40% हुआ 16,000 रुपीज़ उसने कैश दिया, जिसमें मुझे उसको कैश डिस्काउंट देना पड़ा कितना का? 5% का, विच इज़ 800 का। तो अल्टीमेटली मैंने कैश उससे रिसीव कितना किया? 15,200। बाकी का जो 60% क्रेडिट अमाउंट था 24,000 का, उसमें तो कोई कैश डिस्काउंट होगा नहीं। ठीक है, तो मुझे कैश उससे मिला 15,200, 24,000 की क्रेडिट सेल्स हो गई, 800 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री अगर आप मेरे को बना के बता सकें। मैंने कुछ कैश तो रिसीव किया लेकिन बैंकर्स चेक से किया, तो यहाँ आएगा बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 15,200। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 800। हर्ष जो कि क्रेडिट सेल्स है 24,000, एंड व्हाट इज़ द टोटल सेल्स? 40,000। क्या टोटल सेल्स 50,000 है? नो, 50,000 नहीं है। ठीक है, सेल्स हम नेट फिगर पे रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट विच इज़ 40,000। आई होप इस एंट्री में
कोई डाउट नहीं है। एक बार वापस देख लीजिए। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 50,000 था, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10%, सॉरी 20%, विच इज़ 10,000। तो मेरी सेल्स वैल्यू निकल के आई 40,000। इस 40,000 में 40% कैश दिया उसने, जिस पे मुझे 5% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। जितना कैश दिया उस पर कैश डिस्काउंट दूंगा, और 60% जो क्रेडिट अमाउंट था वो क्रेडिट सेल हो गई वैसी की वैसी। तो मुझे कैश रिसीव कितना हुआ? 15,200। 800 रुपये का कैश डिस्काउंट हो गया, टोटल मिला के ये हो गया 16,000, और 24,000 का क्रेडिट सेल था। तो टोटल कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला के हो गए 40,000 के। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000 रुपीज़। अब भाई मेरा जो डेटर था वो था श्याम। श्याम से मुझे मिल रहे थे 5,000 रुपये। अब वो श्याम खुद लेके आए या राम के हाथ भिजवाए, मुझे उससे क्या, मुझे तो पैसे से मतलब है। ओके, तो श्याम से मुझे पैसे मिलने थे। अगर वो श्याम खुद लेके आए तो बढ़िया बात है, अगर राम के हाथों भिजवाए तो भी तो मुझे श्याम से ही पैसे मिले। तो राम का कोई काम ही नहीं है बीच में। ओके, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 5,000 5,000। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्ट की थी कि सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में क्या फ़र्क होता है। सिंपल जर्नल एंट्री मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट। कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब एक से ज़्यादा डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया तीन टाइप्स के डिस्काउंट। द फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, द सेकंड इज कैश डिस्काउंट एंड द थर्ड इज रीबेट। फिर मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ना वो सिर्फ बल्क क्वांटिटीज़ में दिया जाता है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, और कैश डिस्काउंट जो है ना वो उस अमाउंट पे दिया जाता है जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट निकले। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की बुक्स में सेपरेट एंट्री होती है। बायर भी एंट्री करेगा, सेलर भी एंट्री करेगा कैश डिस्काउंट की। फिर मैंने आपको बताया रीबेट क्या होता है। रीबेट इज़ ऑल्सो अ डिस्काउंट बट इट इज़ गिवन फॉर रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स आर गिवन। है ना, आपने गुड्स गलत भेज दिए या पुअर क्वालिटी के भेज दिए, तब मैं रीबेट की बात करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको रीबेट के जर्नल एंट्रीज बता दिए थे, और फाइनली मैंने आपको एक सम भी प्रैक्टिस करवा दिया। ओके, तो आज का जो सेशन है उसको इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल बिगिन विथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया, आपको आज की क्लास में बढ़िया लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ज़िंदगी में ऐश करिए, मज़े कीजिए। ओके, सी यू, बाय बाय।